क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा जैसा ई रैंक हंटर हमारा शिकार भी कर पाएगा? तुम तो सबसे ज्यादा कमजोर हो। और तभी हम देखते हैं जिनवू एक ही झटके से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। अब तक हमने देखा जिनवू साइतामा की ट्रेनिंग करके अपनी बॉडी को बहुत दमदार बना लेता है, जिस वजह से हॉस्पिटल की सारी नर्सें उस पे मरने लगती हैं। और तब यहाँ वो घर आकर अपनी अगली जॉब ढूंढने लगता है, जहाँ उसे एक ग्रुप के साथ डंजन जाने का मौका मिलता है। और हम देखते हैं उस ग्रुप में यो और जिनवू न्यू मेंबर्स आए होते हैं और वो पूरा ग्रुप उन दोनों को मरने के लिए उस डंजन में छोड़ जाता है। और अब आगे तब यहाँ वो ग्रुप वापस बाहर आ जाता है। तब यहाँ उस ग्रुप का एक मेंबर कहता है, डॉन सुक, आखिरकार हम बाहर क्यों आ गए? क्या हम उन्हें वही नहीं मार सकते थे? तब डॉन सुक कहता है, क्या तुम पागल हो? अगर हम ऐसा करते तो वो स्पाइडर जाग जाता और हम वो माना क्रिस्टल्स कभी हासिल नहीं कर पाते। मुझे नहीं पता कि उस ई रैंकर को दुनिया क्या कहती है, पर बिना कॉम्पैक्ट ट्रेनिंग के वो दोनों ही उस बॉस को नहीं हरा सकते। तो अब हम उनके मरने का इंतजार करेंगे ताकि उसके बाद वो स्पाइडर दोबारा से सो जाए और उसके बाद हम उन माना क्रिस्टल्स को निकाल लेंगे। तब क्यूएन कहता है, क्या मुझे दोबारा से वहाँ पर हमला करना होगा? तब डॉन सुक कहता है, इससे तो वो स्पाइडर फिर से जाग जाएगा, तो इसलिए हम एक नए रास्ते से अंदर जाएंगे जिसे मैंने पहले ही देख रखा है, और अगर वो दोबारा से जाग गया तो हमें उसे हराना पड़ेगा। पर क्या तुम्हें वो यो लड़का याद है जिसके पास वो स्वॉर्ड और शील्ड है? उसके उस आर्मर की कीमत भी बहुत ज्यादा है, तो अगर हमें माना क्रिस्टल्स ना मिले तो हम उसके आर्मर को बेच देंगे। तो चलो देखें आखिरकार उसके फादर है कौन, ताकि हम कम से कम उसके फ्यूनरल में तो जा सकें। तब क्यूआन कहता है, मैंने जो पिछली बार धमाका किया था उससे वो बॉस अब तो बहुत ज्यादा गुस्से में होगा। तब डॉन सुक कहता है, तुमने सही कहा, और वो बॉस बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो इसलिए वो लोग उससे कभी नहीं बच सकते। तब यहाँ यो जिनवू को आगे बढ़ते हुए देखकर कहता है, आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो? एक सी रैंक बॉस को सिर्फ सी रैंक से ऊपर वाला हंटर ही हरा सकता है, तो इसलिए तुम इसे नहीं हरा सकते। तो चलो फिर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। तब जिनवू सोचता है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। चाहे मैं रिवेकन होके लेवल अप हो चुका हूँ, पर मैं फिर भी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। वो सांप पक्का डी रैंक का होगा और वो गोलम डी रैंक से भी कम का होगा, पर ये बॉस उनसे पक्का ही बहुत ज्यादा ताकतवर है। पर पता नहीं क्यों किसी वजह से मुझे इसके सामने डर नहीं लग रहा है। क्या मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ कि मैं एक सी रैंक बॉस के सामने बिना डरे खड़ा हो सकता हूँ? अब मैं 18वें लेवल तक पहुँच चुका हूँ, तो मुझे एक सी रैंक मॉन्स्टर को हराने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। और तो वो उस पर हमला कर देता है और सोचता है, हमें हंटर्स किसी रीजन से बुलाया जाता है, तो अब असली शिकार स्टार्ट हो चुका है। तब यहाँ प्रेसिडेंट को अपनी मीटिंग से वापस आ जाते हैं। तब वो उनसे उनका हाल चाल पूछता है। तब प्रेसिडेंट गो कहते हैं, इन सारी मीटिंग्स ने तो मुझे सच में बहुत थका दिया है। तब वो कहता है, अब आप थोड़े टाइम के लिए फ्री हैं, तो क्या अब आप मेरे साथ एक मैच लड़ना चाहेंगे? और मुझे पूरा यकीन है कि इससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तब प्रेसिडेंट गो कहते हैं, चाहे मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, पर मैं इस तरह किसी यंगस्टर की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकता। तब हम यहाँ देखते हैं जिनवू उस मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा होता है और सोचता है, इसकी स्किन तो सच में बहुत मजबूत है और इसके वार में बहुत ज्यादा पावर है। अगर मैंने एक भी गलती की तो मैं मारा जाऊंगा। और तो वो फिर से उससे लड़ना स्टार्ट कर देता है। तब यो कहता है, ये मूवमेंट तो ई रैंक हंटर की तो हो ही नहीं सकती। आखिरकार ये बंदा है कौन? रुको, क्या इसका मतलब ये एक फॉल्स रैंकिंग हंटर है? मैंने इनके बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने मैजिक को कंट्रोल करके लो रैंक में रजिस्टर करते हैं और इन्हीं हंटर्स को फॉल्स रैंकर्स कहा जाता है। और इनमें से काफी ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने मजे के लिए लोगों का कत्ल भी कर देते हैं। और तब वो जिनवू को देखकर डर जाता है और सोचता है, आखिरकार मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ? प्लीज डैड मुझे बचा लो। तब जिनवू सोचता है, इसकी बाहर की स्किन तो सच में बहुत ज्यादा टफ है और अब तक तो मैं इस पर कुछ ज्यादा डैमेज कर भी नहीं पाया हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं और ज्यादा थक जाऊंगा, जिससे मेरी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो मुझे अपने डैगर की पावर को यूज करके इसे जल्द से जल्द हराना होगा। और तब वो उसका वीक स्पॉट एनालाइज करके उस पर हमला करने लगता है। और तभी हम देखते हैं वो स्पाइडर उसके ऊपर एसिड फेंकने लगता है और जिनवू किसी तरह अपने आप को बचा लेता है और सोचता है, अब इसके पास ऐसी एक और ट्रिक है। ये तो सच में बहुत मुश्किल होता जा रहा है और अगर ये ज्यादा देर चला तो मैं टिक नहीं पाऊंगा। मुझे जल्द से जल्द इस तक पहुंचना ही होगा। और तब हम देखते हैं वो अपनी नई स्किल डैश को यूज करने लगता है, जिससे उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है। और हम देखते हैं वो अपनी फुल स्पीड से उस स्पाइडर पर हमला कर देता है और उस स्पाइडर का सिर बहुत हार्ड होता है, जिससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तब जिनवू पीछे हटकर सोचता है, अगर एक हमले से कुछ नहीं होगा तो मैं बार बार इस पर हमला करता रहूंगा। और तब वो स्पाइडर पर बार बार हमला करना स्टार्ट कर देता है। तब यो सोचता है, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है, पर क्या इसके पास इतना स्टेमिना
है कि ये ज्यादा देर टिक पाए। आखिरकार ये करने की कोशिश क्या कर रहा है। और तब जिनवू अपनी फुल स्पीड से उस स्पाइडर की तरफ बढ़ रहा होता है और तभी हम देखते हैं वो पूरी तरह से थक जाता है, जिस वजह से वो स्लो हो जाता है और वो स्पाइडर उसे दूर फेंक देता है। और तब वो स्पाइडर जैसे ही अपने पंजों से उस पर हमला करता है, हम देखते हैं जिनवू उसके हमले से बच जाता है और उसकी आंखों पर हमला कर देता है और बार बार उसकी आंखों पर हमला करके अपने डैगर की स्पेशल एबिलिटी से उसे पैरालाइज करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि वो स्पाइडर मर जाता है और जिनवू का लेवल अप हो जाता है। तब जिनवू सोचता है, शुक्र है मैंने डेली क्वेस्ट के रिवॉर्ड को पहले क्लेम नहीं किया था, जिस वजह से मैं दोबारा से फुल रिकवरी को यूज कर पाया। तब यो सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने अकेले ही इस बॉस को हरा दिया, ये पक्का एक फॉल्स रैंकर है। और तब जिनवू उस स्पाइडर में से एक मैजिकल आइटम को बाहर निकाल लेता है। तब यहाँ डर के मारे यो कहता है, बॉस क्या मैं आपके लिए इस मैजिकल जैम को उठा लूं और साथ ही साथ मैं इस बैग का भी ध्यान रख लूंगा, लीजिए आप थोड़ा पानी पी लीजिए। और तब वो अकेले ही माना क्रिस्टल को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। तब जिनवू सोचता है, आखिरकार अब इसे क्या हो गया। और तब हम देखते हैं डॉन सुक का ग्रुप वापस आ जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं प्रेसिडेंट गो और वू एक मैच खेल रहे होते हैं, जहाँ प्रेसिडेंट गो उस पर भारी पड़ रहे होते हैं। तब प्रेसिडेंट गो कहते हैं, तुम्हारी वजह से अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तब वो कहता है, आप सच में बहुत कमाल के फाइटर हैं। तब प्रेसिडेंट गो कहते हैं, अपने जवानी के दिनों से मैं थोड़ा कमजोर हो गया हूँ, पर तुम्हारे मूव्स अब काफी अच्छे हो चुके हैं, जो दिखाता है कि तुमने कितनी प्रैक्टिस की है। तब वो कहता है, ट्रेनिंग चाहे हमारे रैंक को नहीं बढ़ा सकती, पर आप अपनी बॉडी और टेक्निक्स को तेज कर सकते हो। तब प्रेसिडेंट गो कहते हैं, तुमने सही कहा, हमें हंटर्स वाली पावर के अलावा अपने बॉडी और माइंड को भी ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग हमेशा ही डंजन्स में जाते रहते हैं और कभी कभी हम कुछ ऐसे ह्यूमन से टकरा जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा बेकार होते हैं। तब डॉन सुक के ग्रुप का एक मेंबर कहता है, लगता है ये बॉस बहुत ज्यादा कमजोर था और शायद इस लड़के के आर्मर की वजह से ही ये इसे इतनी आसानी से हरा पाया, पर ये इसके हाथों में बहुत कमजोर लग रहे हैं। तो अब हमें क्या करने चाहिए डॉन सुक। तब डॉन सुक यो से कहता है, तुम्हारा आर्मर सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। तो तुम्हारे फादर यो म्यूंगान है ना, जो कि योजिन कंस्ट्रक्शन के हेड है। तो चलो फिर मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, जिनवू को मार डालो। अब तक तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि हम लोग नंबर्स को पूरा करने के लिए कमजोर लोगों को अपने साथ रखते हैं, ताकि सही समय आने पर हम उन्हें मरने के लिए छोड़ सके और सारी की सारी लूट को अपने पास रख सके। तो अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाना है तो तुम्हें इसे मारना ही होगा। और सोचता है, ये लड़के के आर्मर की वजह से ये सी रैंक डंजन के बॉस को हरा पाया है, तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और कहता है, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम दोनों ही मारे जाओगे। और वैसे भी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस डंजन में क्या हुआ इसके बारे में किसी को पता नहीं लगने वाला। क्या तुम्हारे जैसा डी रैंकर इस ई रैंकर से डर रहा है। और तब हम देखते हैं यो जाकर जिनवू की शील्ड बन के खड़ा हो जाता है। तब डॉन सुक कहता है, तो तुम इसकी साइड हो। तो चलो पहले कमजोर से स्टार्ट किया जाए। तो बॉयज मुझे एक चीज बताओ, क्या कभी तुम लोगों ने दूसरे लोगों को मारा है। और तभी हम देखते हैं जिनवू के सामने एक नया क्वेस्ट आ जाता है, जिसमें उसे उन 6 लोगों को मारने का टास्क दिया जाता है। और तभी क्यूआन जिनवू पर हमला कर देता है और जिनवू दूर जाकर गिरता है। तब हम यहाँ देखते हैं कुछ हंटर्स आपस में मिलकर एक दूसरे की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। तब हैजिन कहती है, तुम लोगों ने बताया था कि तुम्हारी ए रैंक डंजन ट्रेनिंग चल रही है मिस चाह के साथ, आखिरकार वो कैसे गई। तब गीना कहती है, उस एस रैंक हंटर ने तो चुटकियों में ही उस मॉन्स्टर को हरा दिया, जिससे कि हम सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए। पर सबसे ज्यादा शौक की होन को लगा, क्योंकि वो स्ट्राइक टीम का कैप्टन बनना चाहता है। हम लोग तो बहुत लकी हैं कि हमें बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने का मौका मिला है, नहीं तो आजकल तो एक टीम के बारे में ऐसी रूमर्स आ रही हैं कि उनके साथी कुछ ज्यादा ही मर रहे हैं। तब यहाँ जिनवू सोचता है, आखिरकार मैं कैसे भूल गया कि मैं एक ऐसी दुनिया में रहता हूँ जहाँ पर सिर्फ वही सरवाइव कर सकता है जो कि सिचुएशन के साथ अपने आप को ढाल सके। इस दुनिया में सिर्फ लड़ाई और धोखा ही भरा हुआ है और अब तो मुझे इन सब की आदत पड़ चुकी है। और आखिरकार ये सिस्टम मुझे उन्हें मारने के लिए कह रहा है। क्या ये किसी वजह से मुझे जिंदा रखना चाहता है? ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये सिस्टम मुझे जिंदा रखना चाहता है। ये चाहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूं और कहता है
है तो ठीक है, अगर ये सिस्टम मुझे यूज करना चाहता है तो मैं भी इसे यूज करूंगा। मैं तो भूल ही गया था कि इस दुनिया में कमजोरों से हमेशा चीजें छीन ली जाती हैं। तब एक पर्सन कहता है, लगता है कमजोर व्यक्ति को सब कुछ समझ आ चुका है। तब जिन्वू कहता है, तो इसका मतलब तुम लोग भी ये जानते हो कि ये सारी चीजें कैसे वर्क करती हैं। तो अगर तुम लोग शिकारी हो तो चलो शिकार बनने के लिए तैयार हो जाओ। तब एक पर्सन उसके पास आकर कहता है, लगता है तुम्हें यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा जैसा ई रैंक हंटर हमारा शिकार भी कर पाएगा? तुम तो सबसे ज्यादा कमजोर हो। और तभी हम देखते हैं जिन्वू एक ही झटके से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब डॉन सुक सोचता है, चाहे मेरे साथी में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, पर वो एक डी रैंक हंटर था, आखिरकार एक ई रैंक हंटर ने उसे मारा कैसे? तब जिन्वू सोचता है, मैं अब चाहे सिस्टम की बात मान रहा हूँ, पर मैंने अभी अभी एक मर्डर किया है, पर अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो मेरा दिल धड़कना बंद कर देता। तो अब मैं पीछे नहीं हट सकता। तो अगर सिर्फ ताकतवर ही जीत सकता है तो मैं ताकतवर बन के दिखाऊंगा। और तब दो पर्सन उस पर हमला कर देते हैं और जिन्वू अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उन दोनों को अपने डैगर से पैरालाइज कर देता है और उन दोनों को काट देता है। और तो वो फिर से एक पर्सन के पास जल्दी से पहुंचकर उसे मार देता है। और तभी हम देखते हैं क्यूआन उस पर हमला कर देता है और वो उसके हमले से बचकर उसे भी मार डालता है। और हम देखते हैं इस तरह वो 5 मेंबर्स को मार देता है। तब यो कहता है, ये तो इस टाइम उस टाइम से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है जिस टाइम ये इस डंजन के बॉस से लड़ा था। तब डॉनसो कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने मेरी टीम को एक ही बारी में मार डाला। तो इसका मतलब ये अपनी पावर्स को छुपा रहा था। तो इसका मतलब वो तुम ही हो ना जिसने इस बॉस को हराया है। मैं चाहे एक सी रैंक हंटर हूँ, पर मैं इन सभी से बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। और तो वो अपने मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है और सोचता है, चाहिए एक मॉन्स्टर है, पर बॉस को मारने और मेरे 5 साथियों को मारने के बाद इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई होगी। ये अपनी स्पीड और अपने डैगर की स्पेशल पावर की वजह से मेरे साथियों को मार रहा था और मेरी रीइंफोर्समेंट स्किल की वजह से मेरी बॉडी स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, जिस वजह से ये मुझ पर हमला नहीं कर पाएगा। और तब वो जिन्वू पर हमला कर देता है। तब जिन्वू उससे कहता है, चाहे तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। मैं ये पूरे टाइम अपने लेवल को अप कर रहा था। तब डॉनसुक सोचता है, आखिरकार कैसे इसने मुझे नीचे पटक दिया? क्या ये सच में ई रैंकर है? और तब वो जिन्वू से अपने जान की भीख मांगने लगता है। तब जिन्वू कहता है, तुमने 3 बार मुझे मारने की कोशिश की, तो क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि मैं तुम्हें बख्श दूंगा? तब डॉनसुक कहता है, तुम इससे बच नहीं पाओगे। तब जिन्वू कहता है, क्या तुम भूल चुके हो? तुम्ही ने कहा था कि इस जंजन में जो कुछ भी होता है उसके बारे में बाहर किसी को पता नहीं लगता। तब डॉनसुक कहता है, ए पागल लड़के, क्या तुम्हें पता भी है मेरा भाई कौन है? और जिन्वू उसकी बात सुने बिना ही उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। और तब हम देखते हैं उसका टास्क कंप्लीट हो जाता है और वो डंजन टूटना स्टार्ट हो जाता है। तब यहाँ एक ऑफिसर कहती है, तो तुम्हारे हिसाब से सारे सी रैंकर्स मर चुके हैं और सिर्फ डी रैंकर और ई रैंकर ही बचे हैं। ये तो सच में बहुत अजीब बात है। और तुम्हारा ये आर्मर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो पक्का तुम ही ने उस मॉन्स्टर को हराया होगा और इस ई रैंक हंटर को तुम ही ने बचाया है। तो ठीक है, ये केस अभी क्लोज होता है। तब जिन्वू सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस बार मुझे टास्क के रिवॉर्ड में एक नई स्किल मिली है, जिसका नाम मर्डरस इंटेंट स्किल है, जो कि मेरे एनिमीज के अंदर 1 मिनट के लिए एक ऐसा डर पैदा करता है जिससे उनकी सारी एबिलिटीज हाफ हो जाती हैं। तब यो जिन्वू का शुक्रिया अदा करता है और हम देखते हैं बारिश स्टार्ट हो जाती है। तब यो कहता है, क्या सब कुछ ठीक है? तब जिन्वू कहता है, मैं तो बस ये सोच रहा था कि शुक्र है कि मैंने अपनी बहन को अम्ब्रेला दे दिया था। गाइस लिटरली जैसे ही जिन्वू ने उस बंदे का गला काटा ना, मैं तो पूरी तरह से यह शॉक ही हो गया। ये तो सबसे ज्यादा ना अनएक्सपेक्टेड चीज थी। मुझे इतना तो पता लग गया था कि इन सबको उसे मारना ही पड़ेगा, पर ऐसे मारेगा। और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, क्या बैकग्राउंड म्यूजिक है यार। पूरी लड़ाई में इतना मजा आया, क्या कहूँ। अब बस मैं ये सोच रहा हूँ कि 6ठे एपिसोड में इसका ये हाल है तो आगे क्या होगा। बाकी गाइस मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।